ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। मेरे को आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है। सब लोग स्वेटर मफलर सब कुछ ओढ़ के बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे जो मेरा इधर हमारा रूम है जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये जगह बहुत ही गर्म रहता है। मतलब कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस जगह पे, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। तो ठंडी हो गर्मी हो जो भी हो, हरि नाम होना चाहिए। हम आशा करते हैं हरि नाम हो रहा है, ठंडी में रुक नहीं गया है। और कोई बोल नहीं रहा है। जैसे ही हरि नाम का बात आया कोई बोल नहीं रहा है। हो रहा है प्रभु जी, हो रहा है। बहुत सुबह सुबह हम हरि नाम करते हैं। बहुत सारे भक्तों को देख पाते हैं, बहुत सारे भक्त को दिखाई नहीं भी देते हैं। अगर सुबह सुबह बाकी भक्त भी आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा हमको। सब म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, हर कोई म्यूट कर दीजिए अपने आप को। तो सुबह सुबह 5:15 से लेके 7:15 तक हम हरि नाम करते हैं। कुछ कुछ भक्त दिखाई देते हैं, कुछ कुछ भक्त बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल एक दिन भी मैंने देखा नहीं, एक दिन भी नहीं देखा। और वो अगर दिखाई दिए ऐसे, मैं ऐसे ढूंढता रहता हूँ उनको, कहाँ है वो भक्त, कहाँ है वो भक्त। सुबह सुबह क्यों नहीं दिख रहा है, मैं ऐसे ढूंढता रहता हूँ। हर दिन मैं आशा करता हूँ आज तो वो भक्त आएंगे हरि नाम में सुबह सुबह करने के लिए। पर ऐसे मैं ढूंढता हूँ, पर हरि नाम शेष हो जाता है, फिर नहीं आते हैं। तो अगर बाकी भक्त भी दिखाई दिए तो कितना अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन आने का। तो सुबह उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करने का। ये एक हम तो हमारे श्याम सुंदर के सामने जप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि स्नान करना ही पड़ेगा, बिना स्नान करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। वीडियो ऑन रखने से पता चल जाता है कि आप सो रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हम तो रिसेंटली देख रहे थे कि कितने भक्त लोग खींच के जप में सो रहे हैं, पूरा खींच खींच के सो रहे हैं, और वो वीडियो ऑन कर रहे हैं तो पता चल जा रहा है। तो और बीच बीच में मैं थोड़ा बोल भी देता हूँ कि जप में सोइए मत, तो थोड़ा उठ जाते हैं। थोड़ा ऐसे अच्छा आदत होगा।
तो इसीलिए इसको श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन बोले हैं। संकीर्तन समझते हैं? संकीर्तन मतलब एक साथ जप करना, कीर्तन मतलब एक अकेला करना। तो ये बस हम बहुत सारे भक्तों को खोजते हैं। हमारे भागवतम क्लास की इंग्लिश में तो कितने सारे 50 भक्त आते हैं, और हिंदी में तो वैसे अभी कितने सारे भक्त हैं देखिए। पर जब हरि नाम का सुबह होता है, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। और स्पेशली जब सुबह सुबह ठंडी के मौसम में आप उठ के हरि नाम करेंगे, तो कृष्ण तो तुरंत राधा रानी और कृष्ण तुरंत अपने नोटबुक में लिखेंगे, अरे 17 जनवरी 2024 को हरे कृष्णा ये दोनों ये आए थे, लिखना हो जाएगा। तो ये बस हमारी एक विचारधारा था। कोशिश कीजिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण समय है। ब्रह्म मुहूर्त में योग पद्धति या कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने से बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। और थोड़ा तपस्या आपको तो करना पड़ेगा। देखिए, ध्रुव महाराज जैसे तपस्या तो हम बोल नहीं रहे हैं कि आप दिन में बस हवा खा के हरि नाम कीजिए। आप खाइए, सब कुछ अच्छे से खाइए, पनीर खाइए, पूरी खाइए, पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप कीजिए। और वीडियो ऑन करके जप कीजिए। क्लास में वीडियो ऑन रख रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट जप में वीडियो ऑन रखिए और करिए, जप कीजिए, हरि नाम कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ याद है हम क्या डिस्कस किए थे पिछले क्लास? यस, जय निताय माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, आप बता रहे थे कि भागवतम में कैसे मतलब भगवान एक एक करके ध्रुव महाराज की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो पहला इच्छा उनका जो अपने पिता से ऊंचे आसन, अपने परदादा मतलब ब्रह्मा से ऊंचा लोक चाहिए था, तो वो भगवान प्रदान करते हैं। फिर उनका इच्छा था कि वो शासन करने का, तो 36 तो ये हमने पहला एक चीज देखा जो जय निताय माता जी बता रहे हैं कि हम भगवान ने ध्रुव महाराज की सारे इच्छाओं को संपूर्ण रूप से पूर्ण कर लिया। राइट, ये हमने देखा कि 4-5 इच्छाएं थे, उनको ध्रुव लोक दे दिया। 36,000 साल तक वो राज्य संभालेंगे, और बिना कोई कष्ट का, बिना कोई बीमारी का, बिना कोई ठंडी का, बिना कोई स्वेटर मफलर का, बिना स्वेटर मफलर पहने और बिना अलार्म लगाए वो ध्रुव महाराज उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में और शासन कार्य करते थे। डायबिटीज नहीं होता था, कुछ नहीं होता था उनको, हाई बीपी नहीं, हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट नहीं, ब्रेन हैमरेज नहीं, कुछ नहीं हुआ ध्रुव महाराज को 36,000 साल तक। और ऐसे भी नहीं कि अपोजिशन पार्टी कोई आ गया ध्रुव महाराज को हटा दिया, वो भी नहीं था। तो ये हमने देखा, और देखा कि ध्रुव महाराज कि जो माँ और उत्तम दोनों जंगल में मारे जाएंगे, ये भगवान ने बताया। और बताया कि इस जीवन के उपरांत वो भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो ऐसे बताया ये एक चीज। और क्या? हरे कृष्ण प्रभु। ये फिर सब कुछ भगवान ने ध्रुव महाराज को देने के बाद ध्रुव महाराज खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भगवान से मांगा, मतलब उन्होंने अपने भगवान को सेवा में लगाया, उसकी वजह से ध्रुव महाराज बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे ना। हम लोगों को भगवान से मांगना नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद, कोई सोच भी नहीं सकता है कि ध्रुव महाराज ने जो प्राप्त किया और इतना कठिन परिश्रम किया उसको प्राप्त करने के लिए, और इतना कठिन परिश्रम करके उस भौतिक चीजों को प्राप्त करके, भगवान का दर्शन प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज आनंद में नहीं थे। ध्रुव महाराज विलाप कर रहे थे कि मैंने भगवान को अपने सेवा में लगाया। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी भौतिक
इस भौतिक जगत में कोई भी एंडेवर, कोई भी प्रयास आप कीजिए, कितना भी ज्यादा प्रयास करके कितना भी कुछ प्राप्त कर लीजिए, अंत में आपको हृदय की संतुष्टि नहीं मिलेगा। और ये हम सब जानते हैं, फिर भी इस भौतिक जगत की आसक्ति को त्याग नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, बहुत सारे लोगों से हमने मिला है, बहुत सारे लोग कोशिश भी किए हैं, बट कितना भी कोशिश कीजिए, कुछ भी भौतिक चीजें आप प्राप्त करने का कोशिश कीजिए, वो आपको संतुष्टि नहीं देगा। फिर भी हमारा इस भौतिक जगत से आसक्ति नहीं जाता है। क्यों नहीं जा रहा है? कौन बताएगा? कौन बता पाएगा क्यों नहीं जा पाता है? हम जानते हुए भी। हाँ, या हमारी लालसाएं नहीं जाती है। ओके, लालसाएं एंड इच्छाएं नहीं जाती है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या है? प्रभु जी, मन बुद्धि की वजह से। ओ, मन बुद्धि अहंकार के ऊपर छोड़ दिया, और आप सही है। अटैचमेंट प्रभु जी, जो ओके, अटैचमेंट कहाँ है? क्या क्या समस्या है? ओके, क्यों है अटैचमेंट? क्योंकि प्रभु जी हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, मतलब हम डिक्टेट करना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, इसीलिए तो हम छोड़ के आए हैं यहाँ पर। तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इस भौतिक प्रकृति को कंट्रोल करके कुछ दिखाना चाहते हैं कि मैंने भी कुछ कर लिया, मैंने भी ये सब कर लिया। ये एक जरूर। और क्या? एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, भोग करना चाहते हैं। ओके, क्या आध्यात्मिक जीवन में भोग करने का मौका नहीं मिलता है? बट वहाँ हमें भगवान की बात माननी पड़ती है। बुढ़े बुढ़ियों का बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए, इसलिए भगवान हमको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है तुम यहाँ करो। तो आध्यात्मिक जीवन में हमको भगवान की बात मानना पड़ता है। हम जो भगवान की बात मानना नहीं चाहते, हम अपने हिसाब से कुछ आनंद खोजना चाहते हैं। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि हमारा इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति और इच्छाएं जाता नहीं है, क्योंकि अभी तक हमको आध्यात्मिक आनंद सही तरीके से प्राप्त ही नहीं हुआ है। जैसे ही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो जाएगा, तुरंत इस भौतिक जगत को हम त्याग कर देंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हम आप में से किसी को सूखा रोटी देंगे, आपको मंदिर बुलाएंगे और गेस्ट हाउस में रखेंगे और बोलेंगे आपको गेस्ट हाउस में रहना है, और गेस्ट हाउस में रख के आपको प्रसाद में सूखा रोटी देंगे। 2 दिन तक सूखा रोटी देंगे, और ठंडी के मौसम में सूखा सूखा रोटी किसी तरह, आपको तो छोड़ नहीं रहे हैं मंदिर से, आपका मोबाइल भी ले लिया है, तो क्या करेंगे आप? सूखा रोटी को किसी तरह पानी में डुबा डुबा के आपने खाया। हाँ? और तीसरा दिन क्या करेंगे? सूखा रोटी भी देंगे और महाप्रसाद की पूरा प्लेट भी देंगे। तो आप क्या, क्योंकि 2 दिन सूखा रोटी खाया, तीसरा दिन भी सोचेंगे कि हाँ सूखा रोटी खाता हूं या महाप्रसाद खाएंगे? कौन क्या करेगा? महाप्रसाद ही खाएंगे। जैसे ही महाप्रसाद पहुंच जाता है, तुरंत व्यक्ति सूखा रोटी छोड़ देता है। तो महाप्रसाद है तो सूखा रोटी छोड़ पाएगा ना? तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में जैसे ही हमको आनंद प्राप्त होता है या आनंद की अनुभूति होता है, तुरंत क्या होता है? हम भौतिक जगत की जितनी सारी चीजें हैं, उस आसक्तियां हैं, इच्छा हैं, उसको त्याग कर पाए। तो आध्यात्मिक जीवन में आनंद क्यों हमको नहीं मिल रहा है? हाँ, धन्यवाद। क्योंकि अभी तक हम भगवान से शाश्वत प्रेम नहीं कर पाए। ओके, भगवान से शाश्वत प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में आनंद नहीं मिल रहा है। ओके, और कोई? जी प्रभु जी, हम लोग भगवान से ना उस प्रकार से प्रेम नहीं कर पाए, और हम लोग हरि नाम जप भी उतने अच्छे से नहीं कर पाए। ओके, हरि नाम नहीं कर रहे हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। क्योंकि जिन भक्तों को
वो आस्वादन जिन्होंने लिया है उनके साथ हमारा एसोसिएशन नहीं हो पा रहा ठीक से। ओके, हमारी संगति सही नहीं हो रही है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज माता जी ने बताया, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। ओके, तो आज वो प्रसंग हम चर्चा करेंगे कि क्यों हमारी आध्यात्मिक आसक्तियां जागृत नहीं हो रहे हैं। ध्रुव महाराज इतने सारे चीजों को प्राप्त करके भी इस भौतिक जगत को ठुकार दिए और सोचे कि इस भौतिक जगत में कुछ आनंद नहीं है, और मैंने भगवान से मांगा, भगवान से सेवा लिया और इस भौतिक जगत को प्राप्त किया। भगवान मेरे को क्या नहीं दे सकते थे और मैं क्या प्राप्त किया। तो जब ध्रुव महाराज इस तरह विलाप किए, मैत्रेय मुनि ने ध्रुव महाराज के बारे में बता के विदुर को ये एक श्लोक बताए, विदुर जी को, जो आज हम देखेंगे। ये है श्रीमद् भागवत की चतुर्थ स्कंद की 9वें अध्याय की 36वां श्लोक, 4936। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, एक भक्त उच्चारण कीजिए। मैत्रेय उवाच। न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात भवादृशा जना। वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतमार्थमात्मनो। यदृच्छया लब्धमना समृद्धया। Very good. Anyone else? मैत्रेय उवाच। न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात भवादृशा जना। वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतमार्थमात्मनो। यदृच्छया लब्धमना समृद्धया। ओके, कोई अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद पढ़िए। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों में भौरों के सदृश आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। तो तात्पर्य थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे। यहाँ पढ़िए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे परम भोक्ता हैं, वे ही इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी और सबों के परम मित्र हैं। जब मनुष्य इस बात को भली भांति जान लेता है तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की भौतिक संपन्नता के पीछे नहीं पड़ता, किंतु कर्मी अथवा ज्ञानी या योगी अपने अपने सुख के लिए
सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कर्मी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात श्रम करते हैं। ज्ञानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं और योगी भी चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन योगाभ्यास करते हैं। किंतु भक्त की रुचि ऐसे कार्यों में कदापि नहीं रहती। उसे न तो योग शक्ति चाहिए, न मुक्ति अथवा भौतिक संपन्नता। वह तो जब तक भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। भगवान के जन्म की तुलना कमल से की जाती। तो पहला चीज जो श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं और जो महत्वपूर्ण है, हमको विदुर जी की कहानी से ये समझ में आता है। देखिए, जो भक्त होता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज जो उनके जीवन में और हमारे जीवन में, अगर हमको भगवान के शुद्ध भक्त बनना है, एक महत्वपूर्ण चीज जो हमको अपनाना चाहिए वो ये है कि भौतिक परिस्थिति के प्रति संतुष्टि और आध्यात्मिक परिस्थिति के प्रति असंतुष्टि। हम उल्टा करते हैं, हमारी आध्यात्मिक परिस्थिति के प्रति हम संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ माला हो गया, कुछ थोड़ा सा सेवा हो गया, कैसे भक्ति चल रहा है प्रभु जी, माता जी बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु जी, किसी तरह कर ले रहे हैं हम, किसी तरह माला समाप्त कर ले रहे हैं, किसी तरह वो कर ले रहे हैं। पर भौतिक परिस्थिति के प्रति हमारी असंतुष्टि बहुत ज्यादा रहती है कि प्रभु जी नौकरी नहीं लग रहा है, प्रभु जी प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रभु जी ये नहीं हो रहा है, प्रभु जी वो नहीं हो रहा है। और जिसके प्रति हमारी असंतुष्टि है उसी के प्रति हम प्रयास करते हैं इस जीवन में। करेक्ट? हमारे हृदय में जिसके प्रति असंतुष्टि है उसी के प्रति ना हम प्रयास करेंगे। जैसे हमने देखा था, हम जब छोटे थे, हमारी जो बीच वाली दीदी थी वो थोड़ी सी श्यामल वर्ण की थी, हमारे जैसे, हमसे तो साफ ही थी, हम तो बहुत ही ज्यादा हैं ब्राउन, तो थोड़ी सी थी। और उनके और मेरी जो बड़ी दीदी थी, सबसे बड़ी दीदी थी, वो साफ पूरा फेयर स्किन थी। तो ये असंतुष्टता हर समय मेरी बीच वाली दीदी में रहती थी कि मैं कैसे इसको थोड़ा और सफेद करूं। तो उसके वजह से कितना सारा वो दही, कितना सारा मुल्तानी मिट्टी, कितना सारा गुलाब जल, कितना कुछ गया, फिर भी वैसे ही रह गई। तो हम देखते हैं कि इतना प्रयास मेरे दीदी ने किया। क्यों प्रयास किया? क्योंकि उनकी असंतुष्टि थी कि थोड़ा सा मैं और गोरा हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। तो ये हर जीवात्मा भौतिक जगत में बैठ के ऐसे सोचता रहता है, काश मैं अगर थोड़ा सा और धन मेरे पास आ जाते तो कितना अच्छा होता। तो ये काश जो है हमारा पूरा भौतिक जीवन को वृद्धि करने में हमको सहायक होता है। हम ऐसे बैठते हैं कि काश अगर इतना अच्छा एक होता बंगलो, कितना अच्छा होता, सोचिए। तो हर कोई व्यक्ति इस तरह परिकल्पना करता है, भौतिक परिकल्पना करता है, और भौतिक परिकल्पनाएं करते हैं। और क्यों? क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को सोचता है कि ये परिस्थिति मेरा असंतुष्टि का कारण है। ये जो परिस्थिति है, मैं एक 2 BHK फ्लैट में रह रहा हूं कलकत्ता में, ये मेरी असंतुष्टि के कारण है, इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को अगर एक बंगलो मिलेगा, इंडिपेंडेंट बंगलो मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके लिए वो कठिन प्रयास करता है। तो इस भौतिक जगत में जो असंतुष्टि है, वो और असंतुष्टि हमारी भौतिक प्रयास की भित्ति है। भित्ति समझते हैं? फाउंडेशन। Why we are endeavoring so hard? इतना कोई कठिन परिश्रम आप देख रहे हैं ना, सब लोग, किसी को जाके बोलिए थोड़ा हरिनाम कीजिए,
समय नहीं है स्वामी जी, आप तो सब कुछ छोड़ दिए हैं, हमारे पास कहाँ समय है, हमको तो ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, ये पैसा। एंड उनको पूछिए आप क्यों इतना खटना चाहते हैं ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा बढ़ाना है। और क्यों पैसा बढ़ाना है? इस परिस्थिति हमको संतुष्टि नहीं दे रहा है, और थोड़ा परिस्थिति आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो काश मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे पास ऐसे होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ऐसे होता, और इतना काश 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 लगाता है कि कहां से वो और भक्ति कर पाएगा। और क्यों? क्योंकि एक श्रद्धा है हर व्यक्ति के हृदय में, शायद अगर मेरे को ये चीज मिल जाएगी तो मैं आनंद में रहूंगा। पर समस्या तो ये है, भौतिक पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में आनंद है ही नहीं, आनंद छुपा ही नहीं। तो हमारी भौतिक पदार्थ और भौतिक जीवन के प्रति हमारा बहुत असंतुष्टि रहता है, और हम सब हृदय में परिकल्पना करते हैं कि ये अगर प्राप्त हो गया मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये अगर प्राप्त हो गया संतुष्ट हो जाऊंगा। वो प्राप्त हो जाता है फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और आध्यात्मिक चिंताओं के प्रति हमारा संतुष्टि रहता है, भौतिक चिंताओं के प्रति असंतुष्टि रहता है हर समय। कितना भी हमको भौतिक चीजें मिल जाइए, हम हर समय असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अरे उससे तो उसके पास तो ज्यादा है, कितना अच्छा होगा वो मिल जाएगा तो। और आध्यात्मिक चीजों के प्रति हम हर समय संतुष्ट रहते हैं। एक माला हो गया, हाँ प्रभु ठीक है मैं कर लेता हूं, एक माला 2 माला कर लेता हूं, या फिर जो माला हम कर रहे हैं वो किसी भी तरह हो जाए, मन लगे उसमें मन नहीं लगे उसके प्रति हमारी चिंता नहीं, हम संतुष्ट मानते हैं। हाँ भगवान का कुछ नाम ले लिया, मैं भी धार्मिक कहलाऊंगा। कोई मेरे को अधार्मिक तो नहीं बोलेगा, कोई मेरे को अभक्त नहीं बोलेगा, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भगवान का नाम लेता हूं। तो ये समस्या है जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं या जो शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करते हैं, विदुर को देखते हुए मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, हे विदुर तू आप जैसे शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत से संतुष्ट रहते हैं और आध्यात्मिक सेवा और भगवान की सेवा में हर समय असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि मेरा कितना कम सेवा कर रहा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, भगवान आप तो महान हैं और मैं क्या सेवा कर दिया, थोड़ा सा ही सेवा कर दिया। तो ये हमारी आध्यात्मिक जीवन में मोमेंटम, मतलब हमारे आध्यात्मिक जीवन में गति लेके आएगा, जो गति हमको वृंदावन धाम में पहुंचा देगा। तो अगर हमको वृंदावन धाम पहुंचना है तो हमको भौतिक जगत से संतुष्ट रहना चाहिए, और आध्यात्मिक जगत के प्रति हमारी आशा और तीव्र होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में आप पड़िए, उस परिस्थिति में आप संतुष्ट रह सकते हैं, उस परिस्थिति में आप असंतुष्ट भी रह सकते हैं। ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता है, आपकी विचारधाराओं के ऊपर निर्भर करता है। इसको विदुर को उदाहरण बना के मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। विदुर जी को क्यों उदाहरण बता रहे हैं? विदुर जी को बोल रहे हैं कि आपकी तरह देखिए, विदुर और ध्रुव का हम एक चरित्र तुलनात्मक रूप में देखेंगे। ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, विदुर जी भी क्षत्रिय थे, है कि नहीं? क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। हालांकि विदुर जी की पत्नी एक शूद्र कन्या थी, पर विदुर जी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। तो विदुर जी भी क्षत्रिय थे और ध्रुव महाराज भी क्षत्रिय थे। विदुर जी भी मंत्री थे, ध्रुव महाराज भी राजा के पुत्र थे। ध्रुव महाराज को जब उनकी विमाता ने कटु शब्द बोल दिया, ध्रुव महाराज भौतिक आशाओं से, इच्छाओं से पूरा परिपूर्ण हो गए और ठान लिया, मैं तो मेरी मां को दिखा के रह जाऊंगी, मैं तो दिखा दूंगी
कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और अपने दांत को चिपक के, गुस्सा होके, क्रोध होके ध्रुव महाराज निकल गए भगवान को प्राप्त करना, और या फिर किसी भी तरह प्राप्त करना। उनके पिता और सबसे बड़े दादाजी परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको पोस्ट पोजीशन चाहिए था। ये ध्रुव महाराज की रिएक्शन, ध्रुव महाराज की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रतिक्रिया। वेरी गुड, प्रतिक्रिया। दिस वाज ध्रुव महाराज प्रतिक्रिया, रिएक्शन टू जो उनके साथ हुआ। उसी तरह विदुर भी मंत्री थे, हस्तिनापुर के मंत्री थे, उनको सब प्रेम करते थे और बहुत ही विचक्षण उनका बुद्धि था। और विदुर जी को दुर्योधन ने बहुत बुरा भला सब क्या क्या गंदा गंदा शब्द बोला और इतना जोर से निंदा किया। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण आए थे शांति दूत बन के, उसी समय धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाए थे, तो क्या करना चाहिए? विदुर जी साफ साफ बता दिए धृतराष्ट्र को, ये जो तुम्हारा बेटा दुर्योधन है, ये केवल कली का एक स्वरूप है, ये पुत्र नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे आंखों के ऊपर जो पुत्र का मोह है उसको मैं हटा रहा हूं, इसको तुम अपना पुत्र मत देखो, इसको तुम अपना वंश का काल देखो, ऐसे बोला विदुर। जैसे ही, और दुर्योधन उधर ही खड़े थे धृतराष्ट्र के सामने, दुर्योधन के सामने विदुर जी ऐसे बताए, ये दुर्योधन का बात मत मानो, कृष्ण आए हैं, अब पांडवों को अपना जो ये राज्य का आधा हिस्सा पांडवों को दे दो और दुर्योधन को आधा हिस्सा दे दो, युद्ध मत करो। पर दुर्योधन चित्कार कर रहा था कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। तो विदुर जी ऐसे बताया कि दुर्योधन का बात मत मानो, युद्ध होगा तो संपूर्ण कुरुवंश ध्वंस हो जाएगा। और जैसे ही विदुर बोलने लगे, धृतराष्ट्र के मन थोड़ा बदलने लग गया और वो सोचने लगे सही सही चीज है, सही चीज है। जब इतना देर तक मैं हर समय हर परिस्थिति में विदुर का बात नहीं माना, तो हर समय गड़बड़ ही हुआ है। और इस बार अगर विदुर का बात नहीं मानूंगा, शायद ये भी सच हो जाएगा कि पूरा कुरुवंश नाश हो जाएगा। ये सोचने लगे धृतराष्ट्र, थोड़ा चिंता करने लगे। और धृतराष्ट्र को चिंता करते हुए देख के दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और समझ गया कि जब तक ये विदुर हमारे राज्य में रहेगा, मेरा संपूर्ण रूप से शासन मेरे अनुसार नहीं होगा, इसको तो भगाना है। दुर्योधन इतना कटु शब्द बताए, इतना कटु शब्द बताए, और विदुर जी को बताए, आपको केवल सांस के साथ हम छोड़ रहे हैं, जल्दी से हस्तिनापुर भाग के चले जाइए। और जैसे ही विदुर को दुर्योधन ऐसे बताए, तो विदुर जी निकल गए। पर विदुर जी जब निकल गए, वो कृष्ण के पास नहीं गए। विदुर जी का और कृष्ण का संबंध तो आप जानते ही हैं। कृष्ण कितना विदुर जी को प्रेम करते थे कि दुर्योधन का भोग न खायो, रूखे साक विदुर घर खायो। इतना विदुर जी को कृष्ण प्रेम कर रहे थे, विदुर जी कृष्ण के पास नहीं गए कि मेरे को मंत्री बना दीजिए, हस्तिनापुर से मेरा मंत्री का पोस्ट चला गया, अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। विदुर जी निकल गए और इस मौका को विदुर जी देखे कि ये एक बहुत सुनहरा मौका है भगवान के और करीब जाने का। और विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। और तीर्थ यात्रा में निकल के विदुर जी अंततः यहां पे पहुंचे हैं, मैत्रेय मुनि से अभी भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज भी वही परिस्थिति में पड़े थे, विदुर भी वही परिस्थिति में पड़े थे, पर मैत्रेय मुनि बोले हैं विदुर, आपका परिस्थिति भी सेम था, संपूर्ण रूप से सेम ही था, कोई अंतर नहीं था। पर विदुर जी ने क्या किया, उस परिस्थिति को, भगवान को भौतिक चीज नहीं मांग के, उस परिस्थिति में भगवान के और कितने करीब जाएंगे वो कर लिया।
और फिर विदुर जी सब कुछ सुन के जब तीर्थ यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, तब तक कुरुक्षेत्र युद्ध संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया होता है और युधिष्ठिर महाराज राजा हुआ करते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अपनी जीवन में जो भी परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति को भगवान की कृपा समझते हैं। उस परिस्थिति को समझते हैं कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में भगवान दिए हैं और कैसे इस परिस्थिति में मैं भगवान के और करीब जा सकूं। वो परिस्थिति को कंप्लेन नहीं करते हैं, वो सिचुएशन को बदलने का कोशिश नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में कैसे भगवान की भक्ति हो जाए, किस तरह हमारा जीवन निर्वाह भी हो जाए, उस परिस्थिति में ये सोचने लग जाते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति परिवर्तन करने से जीवन में संतुष्टि और शांति नहीं आता है, पर उस परिस्थिति में भगवान के साथ हम कैसे और घनिष्ठ संबंध स्थापित करें, ये जो प्रयास हमको भगवान की ओर और ज्यादा खींच के लेके जाता है। ये विदुर जी और ध्रुव में अंतर था, जो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि हे विदुर, देखिए क्या लिखा हुआ है, न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजो जिसस तात भवादृशा जना। तात मतलब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बोले, हे बेटा विदुर, तुम जैसा व्यक्ति जो मुकुंदस्य पदारविंदयो, मुकुंद की पदारविंद को हर समय अपना जीवन का लक्ष्य मानता है, भगवान की चरण सेवा को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानता है, रजो जुसा, और भगवान की चरण रज को उसकी सेवा को हर समय प्राप्त करने का कोशिश करता है, भवादृशा जना, तुम जैसे, भवादृशा मतलब भवान, भवान मतलब संस्कृत में आप जो होता है ना, आप हिंदी में आप, संस्कृत में भवान मतलब रेस्पेक्टफुल। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, तात बोल रहे हैं और भवादृश बोल रहे हैं। कोई ऐसे बोलेगा बेटा आप ये कर लो, जब कोई बेटा आप ये कर लो बोलते हैं, मतलब वो बेटा भी है, उम्र में विदुर जी बेटे जैसे लगते हैं मैत्रेय मुनि के। मैत्रेय मुनि बहुत वृद्ध हैं उनसे, पर मैत्रेय मुनि विदुर जी की चरित्र से इतने प्रभावित हैं, उनको इतना रेस्पेक्टफुल, इतना सम्मान देके विदुर जी को बोल रहे हैं। क्यों सम्मान दे रहे हैं? ये कहानी जब मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, ध्रुव महाराज की कहानी बता रहे हैं, और विदुर जी जब प्रश्न पूछ रहे हैं कि ध्रुव महाराज दुखी क्यों थे, सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, फिर दुखी क्यों है? तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि हे विदुर, ध्रुव भी आपकी तरह परिस्थिति में पड़ा, आप भी उसी परिस्थिति में पड़े। आपका तो भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध था, ध्रुव ने तो संबंध स्थापित किया है कि नहीं, तपस्या से। विदुर का तो भगवान के साथ ऑलरेडी संबंध था, पर विदुर भगवान के पास नहीं गए कि हे भगवान मेरे को आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए। इसीलिए विदुर जी को गुणगान करते हैं मैत्रेय मुनि। ये होता है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त जो होता है वो अपनी रिश्ता भगवान के साथ उसको व्यवहार नहीं करता है। वो नहीं सोचता है बहुत अच्छा मेरा भी भगवान के साथ हाथ, ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी हम जाते हैं किसी के यहाँ, तो एक बार एक बिजनेसमैन हमारे मंदिर में आए, तो वो देखे सब कुछ और पूछे कि मंदिर में इलेक्ट्रिसिटी का समस्या है, ये समस्या है। हमने बोला हाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमने बड़ा नहीं लिया, छोटा ही लिया है, थोड़ा बातचीत चल रहा है, मिल जाएगा। तो तुरंत उन्होंने एक जन को हमको बताया जो उनके साथ आए थे, और बोले कि ये उस बड़े और एक बड़े मंत्री के साथ उनका उठना बैठना होता है, ये जरूर आपका काम करवा देंगे। तो लोग अब बड़े लोगों के साथ उठना बैठना क्यों करते हैं? ताकि उनका काम अच्छे से हो जाए, आसानी से हो जाए। तो
हमको समझना चाहिए जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान के साथ उठना बैठना की और भगवान के साथ रहने का, भगवान के साथ सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान के साथ रिश्ता स्थापित करने का, ये इच्छा से नहीं करते हैं कि मेरा काम सब कुछ इस भौतिक जगत में आसान हो जाए, हर परिस्थिति से मैं अच्छे से निकल जाऊं, आनंद से निकल जाऊं। ये उनकी इच्छा नहीं होता है। इसीलिए ध्रुव महाराज को दुख लगा कि अभी तक मैंने शुद्ध भक्त नहीं बना, मेरे बहुत दूर हूं शुद्ध भक्त की गणना से। मैं भगवान को शरणागति तो किया, पर मेरी भगवान की शरणागति भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए था। और भगवान के शुद्ध भक्त जो विदुर जैसे हैं, वो भगवान के साथ उनका इतना घनिष्ठ संबंध है, फिर भी भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। उसी तरह हम देखते हैं सुदामा विप्र भी, वो भगवान के पास गए पर कुछ नहीं मांगे, भगवान ने उनको दे दिया पर वो कुछ नहीं मांगे। तो ये शुद्ध भक्त की लक्षण होता है। शुद्ध भक्त अगर हमको बनना है, भगवान को अगर हमको प्रसन्न करना है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, तो हमारी हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, हमारी भक्ति को शुद्ध करना पड़ेगा। और भक्ति और भगवान का भक्ति हमारा शुद्ध होगा जब हम भगवान की भक्ति किसी भौतिक इच्छाओं से नहीं करेंगे। जो भी परिस्थिति में भगवान रखते हैं, तो हर भक्त, शुद्ध भक्त क्या बोलता है, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि रखे श्याम ताहे विधि रहिए। हे भगवान, आप मेरे को अगर इस परिस्थिति में डाले हैं, ये मेरे लिए सबसे कल्याणजनक है। मेरे को आप बुद्धि दीजिए, इस परिस्थिति में मैं कैसे आपकी भक्ति कर पाऊं और अच्छे से भक्ति कर पाऊं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे को इस परिस्थिति से उठाइए। जो परिस्थिति आपने डाला है, यही परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल है, यही परिस्थिति मेरे लिए अच्छा है। ये शुद्ध भक्त होते हैं। तो मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज की कहानी बताते हुए विदुर जी को प्रशंसा कर रहे हैं कि हे विदुर, आपकी परिस्थिति, आपने अपनी परिस्थिति को बदला नहीं, आपने भगवान को शरणागति नहीं किया, भगवान के पास नहीं गया भगवान को ये बोलने के लिए कि मेरे परिस्थिति बदल दीजिए। आपने तो भगवान की इसको एक मौका समझ लिया और भगवान की भक्ति को तीव्र करने के लिए। और यही चीज विदुर जी से पहले, विदुर जी कौन है, यही चीज विदुर जी की जीवन में हम और आगे भी देख सकते हैं। विदुर जी कौन है, विदुर जी यमराज हैं। यमराज एक बार जब शासन कर रहे थे, तो मंडक्य मुनि करके एक मुनि, एक बार क्या हुआ, मंडक्य मुनि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। महाभारत में कहानी आता है, मंडक्य मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो बहुत सारे चोर आए, उनके पीछे पीछे सिपाही लोग दौड़ रहे थे। चोर लोग आए और मंडक्य मुनि को देखे तपस्या कर रहे हैं उनके आश्रम में, पीछे छुप गए चोर लोग। तो सिपाही लोग आए, सिपाही लोग मंडक्य मुनि को पूछे कि आपने चोरों को देखा क्या। मंडक्य मुनि तो ध्यान में थे तो कुछ बोले ही नहीं। तो सिपाही लोग फिर आश्रम ढूंढने लग गए तो चोर मिल गए। तो सिपाही लोगों को लगा कि ये मंडक्य मुनि भी चोरों के साथ शामिल हैं, उनके आश्रम में सब चीजें पाया गया और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उनको पकड़ के ले गए। और उनको भी पकड़ के ले गए। राजा भी इतना मूर्ख था कि चोरों के साथ मंडक्य मुनि को भी पनिशमेंट दे दिया, दंड दे दिया। और क्या दंड दिया, मंडक्य मुनि के क्या उसको बोलते हैं, उनको एक सूली में बिठा दिया गया। सूली में मतलब वो ऐसे पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे से एक बहुत शार्प कील घुसा दिया गया सर के ऊपर निकालने के लिए, इतना कष्ट दे दिया। तो जब ये हुआ, मंडक्य मुनि तो समाधि में थे, और क्योंकि समाधि में थे तो उनको कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, और पर तुरंत वो निकल गए अपने शरीर से और यमराज के पास पहुंच गए। यमराज को पूछे मंडक्य मुनि, अरे मैंने क्या गलती किया था कि आपने इतना किया, इतना सब कुछ दिया। तो यमराज ने कैलकुलेशन करके बताया
कि मंडक्य मुनि, आप जब छोटे बच्चे थे कुछ तितलियों को लिए थे और तितलियों के पीछे में आपने बहुत सारे कांटों को फोड़ा था। तो मंडक्य मुनि बोले कि मैं अगर छोटे बच्चे होके कुछ तितलियों के पीछे कांटे फोड़ा था, और छोटे बच्चे का जो गलतियां होता है वो कम माना जाता है और इतना ज्यादा दंड नहीं दिया जाता है, आपने मेरे को गलत दंड दिया, ज्यादा दंड दिया, मेरा को कम दंड देना था। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप तुरंत एक शूद्र परिवार में एक शूद्र महिला के गर्भ में प्रवेश करके नीचे गिर जाइए। तो तुरंत यमराज बन गए विदुर। और वही यमराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर चिंता नहीं करने लगे, रोने लगे कि ऐसा हो गया, क्या हो गया। तो यमराज बस मांडक्य मुनि को ये प्रार्थना किए कि मैं अगर कहीं पे भी, मैं पृथ्वी में भी जाऊंगा, आप मेरे को ये आशीर्वाद कीजिए कि मैं भगवान उस परिस्थिति में हर समय भगवान की भक्ति करूं। और जब वो विदुर बन के आते हैं, विदुर बन के भगवान की भक्ति कंटिन्यू करते हैं। तो विदुर जी की ये जो जीवनी और चरित्र है, यहाँ पे मैत्रेय मुनि उसको उल्लेख कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का कैसे होता है, वो किस तरह आचरण करता है। और अगर हमको भगवान की शुद्ध भक्त बनना है, भगवान को प्रेम करना है, तो हमको कैसे भगवान के लिए कुछ भी भौतिक परिस्थिति बदलने के लिए इच्छा नहीं रखना चाहिए। हर भौतिक परिस्थिति में भगवान की भक्ति करने का बस प्रार्थना करना चाहिए। तो आगे जाके हम और पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, देखिए। भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है, जिसमें केशर की बूंदी रहती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों मधुपान में व्यक्त रहता है। जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक भगवान के चरण कमलों से मधु को वास्तव में नहीं चख सकता। मनुष्य को इसी प्रकार से भौतिक परिस्थिति के आने और जाने से विचलित हुए बिना भक्ति कार्य करते रहना होता है। भौतिक संपन्नता के लिए किसी प्रकार की कामना का न होना निष्काम कहलाता है। मनुष्य को भ्रमवश यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि निष्काम का अर्थ समस्त कामनाओं का परित्याग है। यह असंभव है। जीवात्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है, अतः वह कामनाओं को नहीं त्याग सकता। जीवात्मा में कामनाएं होनी ही चाहिए, यह तो जीवन का लक्षण है। जब निष्काम बनने की संस्तुति प्राप्त हो, तो उसका यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। भक्त के लिए यह मनस्थिति अर्थात निष्क्रिय होना उचित स्थिति है। वस्तुतः हम में से प्रत्येक के पास भौतिक सुख सुविधा के लिए अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। भक्त को भगवान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के मानदंड से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। उपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इससे कृष्ण भक्ति करने के लिए समय मिल जाता है। तो इधर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, निष्काम का मतलब ये नहीं कि आपका कोई कामना नहीं। निष्काम का मतलब ये है कि हर समय हम कृष्ण की सेवा कैसे अच्छे से करें, वो कामना करते रहें। किस तरह हम कामना करें कि भगवान की किस तरह और अच्छे से हम सेवा करें, और अच्छे से सेवा करें। और जो भी परिस्थिति हमको मिल रहा है, भगवान की द्वारा मिल रहा है, वो परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। भौतिक परिस्थिति की प्रति संतुष्टि और आध्यात्मिक परिस्थिति की प्रति असंतुष्टि, ये हमारे भक्ति में प्रगति लेके आएगा, गति लेके आएगा। तो हम उल्टा करते हैं, भौतिक परिस्थिति के प्रति हमारी असंतुष्टि रहता है। मेरे को ये चाहिए, भौतिक जगत में वो चाहिए, ये चाहेगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वो चाहिए तो संतुष्ट हो जाऊंगा। और आध्यात्मिक परिस्थिति के प्रति हम संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ माला कर लिया
थोड़ा सा कुछ सेवा कर लिया, मैं भी बहुत अच्छा भक्त हूँ, मेरा भी लोग थोड़ा सम्मान कर लेते हैं, मैं अच्छा से होंगी। भौतिक प्रगति कैसे करना है हम बहुत परिकल्पना करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ भी परिकल्पना नहीं है हमारा, कुछ भी चिंता नहीं। तो ये विदुर की उपाख्यान से विदुर जी को प्रशंसा करते हुए मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि हे विदुर, आप ध्रुव महाराज की तरह नहीं व्यवहार किए, आपने तो आपकी जो भौतिक परिस्थिति को पूरा संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दिया और भगवान से भौतिक परिस्थिति को बदलने के लिए कामना ही नहीं किया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैत्रेय मुनि कौन थे? ओके, मैत्रेय मुनि एक मुनि है जो उस समय विदुर जी को बहुत कैसे बताएं, मतलब जब हम तृतीय स्कंद पढ़ेंगे तो जब क्रिएशन पढ़ेंगे, सृष्टि पढ़ेंगे तो मैत्रेय मुनि का भी आएगा। मुनि थे। हाँ प्रभु जी, कहते हैं कि जो मतलब भौतिक परिस्थितियों को वो रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन प्रभु जी जब बेसिक चीजें ही भौतिक परिस्थितियों को प्रभावित करेंगी तो फिर संतुष्ट कैसे रह पाएंगे, फिर भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? तो हमको लगता है कि भक्ति मतलब कुछ यही परिस्थिति में ही हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति हर परिस्थिति में किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो बेड रिडन है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो भी भक्ति कर सकता है। ऐसे नहीं कि भक्ति हम केवल जब कुछ प्राप्त हो जाएगा तब हम भक्ति कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में भक्ति कर सकते हैं। हाँ, भक्ति का अलग अलग चीजें और प्रकार बदल सकता है, ये तो हो ही सकता है, पर किसी भी परिस्थिति में भक्ति हो सकता है। और रही बात जो बेसिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, और वो अगर समस्या में पड़ रहा है तो हमको समझना चाहिए कि हमको प्रयास तो करना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक चीजें मिल जाए ताकि हम कर पाएं, बट अत्य प्रयास नहीं करना चाहिए, अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए हमने कुछ तो कर्म किया था पिछले जीवन में जिसके वजह से हमको इस तरह का परिस्थिति में पड़ना पड़ रहा है, तो अच्छे से हम भक्ति करते हैं और अलग अलग जितना हो सके उतना प्रयास कर सकते हैं। बट कभी कभी तो हमारे कर्म अगर बहुत ही ज्यादा खराब है, हम कितना भी प्रयास करें हमको उस परिस्थिति से झेलना पड़ता है। और ये हमको भी समझना चाहिए कि भक्ति करते हुए भी अगर हमको बहुत खराब परिस्थिति में गुजरना पड़ता है तो भगवान कितना हमको कृपा कर रहे हैं कि उस चीज को कितना कम करके दे रहे हैं। अगर संपूर्ण रूप से हमारा कर्म आ जाए तो कितना और हमारा असुविधा होता। तो दो चीज है। पहला चीज है हमको प्रयास तो करना चाहिए, हम प्रयास के लिए मना नहीं किए हैं, प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि किस तरह चीजें सही हो, पर अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए और भौतिक कामना नहीं करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि भगवान की भक्ति हर परिस्थिति में हो सकती है। अगर भगवान जब श्रील प्रभुपाद जी का पूरा अपना इतना बड़ा बिजनेस था, सब कुछ भगवान ने ले लिया, और श्रील प्रभुपाद बोले कि जब भगवान सबसे ज्यादा कृपा एक व्यक्ति के प्रति करते हैं तो सारे भौतिक चीजें ले लेते हैं, और उससे क्या होगा, केवल वो व्यक्ति और कुछ नहीं बचता है, केवल भगवान ही बचते हैं, भगवान को आश्रित हो जाता है। तो इस तरह हमको समझना चाहिए कि भक्ति कोई भी परिस्थिति में किया जा सकता है, और अगर हम उस परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति में पड़े हैं, उस परिस्थिति में अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और हमारे कर्मों से ही हमको ये परिस्थिति मिला है। तो पर भगवान की भक्ति करने के कारण ये कर्म के अनुसार जो परिस्थिति मिला है वो बहुत कम हो गया है। तो उसको जो भी थोड़ा सा हमको भुगतने के लिए मिला है हमारे भाग्य में, उसको प्रेम पूर्वक भगवान को
कृतज्ञ होके भुगतना पड़ेगा हमको कुछ ना कुछ परिस्थिति। और बेसिक चीजें जो भी हमको है उसका लिए हमको कुछ ना कुछ थोड़ा प्रयास करना तो चाहिए ही, वो कहीं शास्त्र में मना नहीं किया गया है, पर उसके लिए अति प्रयास नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप सुनाए मंडक मुनि की कथा। तो इसमें आप बताए कि मंडक मुनि समाधि में थे और उनको सूल चुभाया गया। तो एक तो गीता में भगवान बोलते हैं कि जब वो मतलब उनके ध्यान में कोई रहता है या उनका नाम लेते रहता है तो उसको वो हर चीज से पाप पुण्य से मुक्त करके अपने पास बुला लेते हैं। तो वो तो समाधि में ही थे। और तो समाधि अलग अलग प्रकार की होती हैं, हर समाधि को भगवान की भक्ति का समाधि नहीं माना जाता है। तो मंडक मुनि कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसे कहीं उल्लेख नहीं है। तो पहले जमाने में जो सब मुनि वर रहते थे, ऐसे नहीं कि हर कोई भगवान के भक्त होते थे। तो बहुत सारे लोग योग सिद्धि भी करते थे, बहुत सारे लोग ब्रह्म की आराधना भी करते थे, बहुत सारे लोग निराकार ब्रह्म का तपस्या करते थे, उस तरह के बहुत सारे लोग भी थे। ऐसे कहीं वैसे उल्लेख नहीं है कि मंडक मुनि बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए। तो ये जो समाधि वर्णन है ये दूसरा समाधि है। ओके। तो प्रभु जी, जब कोई इतना मतलब कोई भगवान का भक्त भी नहीं है फिर भी यमराज को श्राप दे दी और वो श्राप फलित भी हो जाता है। यस यस। तो भगवान का इस ये भौतिक जगत में जो शक्तिशाली बहुत सारे लोग हैं, असुर लोग तो भगवान की भक्त नहीं है, फिर भी वो इतने शक्तिशाली है। रावण इतना शक्तिशाली था। तो जो योग सिद्धि करता है और धर्म के अनुसार योग सिद्धि करता है, वेदों के अनुसार योग सिद्धि करता है, उपनिषद के अनुसार करता है, वो तो शक्तिशाली होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि केवल भगवान के भक्त ही शक्तिशाली हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं। ये भौतिक जगत एक रूल रेगुलेशन वाला जगत है, जो रूल फॉलो करता है वो शक्तिशाली होता है। जैसे बलि महाराज राक्षस थे, पर अपने गुरु शुक्राचार्य की बहुत सेवा किए और उसके वजह से उनको शक्ति मिला। क्योंकि भौतिक प्रिंसिपल क्या है, गुरु वर्गों की सेवा करेंगे, सेवा अर्चना करेंगे, आपको शक्ति मिलेगा। तो बलि महाराज भी थे, उनको मिला। ये भौतिक जगत एक लॉ के अनुसार चलता है, मटेरियल लॉ। तो उसी तरह समझ में आया? और प्रभु जी, अभी भक्ति में हम लोग शुद्ध भक्त तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, भक्त में भी नहीं है, लेकिन हम लोग भक्ति में अगर रुचि बढ़ता भी है तो हम लोग से ज्यादा टेंशन घर वालों को हो जाता है कि ये भक्ति करेगी तो मतलब प्रॉब्लम आने लगता है उन लोगों को कि ऐसा नहीं करो वैसे नहीं करो। तो ऐसे में कैसे कर दूं? मतलब हालांकि हर परिस्थिति में भक्ति हम लोग कर सकते हैं, तो आप बताए हैं। तो फिर परिवार वर्गों की तरफ से प्रॉब्लम शुरू होता है। परिवार वर्गों को हमको प्रेम करना चाहिए, पर वो अगर हमको बोल रहे हैं कि भक्ति मत करो, ये मत करो, उनको प्रेम से हमको नमस्कार करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। नम्रता से परिवार वर्गों को हम डील कर सकते हैं। अगर आप नम्र रहेंगे तो कुछ समस्या नहीं होगा। तो परिवार वर्ग अगर बोल रहे हैं कि ये भक्ति मत करो, ये मत करो, तो नम्रता से बोलना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप कितना अच्छा बात कर रहे हैं, ये सब बोलना चाहिए और फिर भक्ति करना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी, माताजी, दीदी सब लोग बोले कि भक्ति मत करो, भक्ति मत करो, भक्ति मत करो, ये उम्र नहीं। मैं बोलता था हाँ हाँ यस यस यस, आप मेरे से बुजुर्ग हैं, आप सही बात कर रहे हैं, और मैं अपना करता रहा भक्ति। तो उसी तरह परिवार वर्गों को कभी निंदा नहीं करना चाहिए, कभी असम्मान नहीं करना चाहिए। हर समय उनकी जो भी हमारी भौतिक दायित्व है उसको पूर्ण करना चाहिए, उसको करते हुए भक्ति करते रहना चाहिए। और अगर भक्ति करते समय वो आपको कुछ बोलते हैं, ये क्यों भक्ति क्यों कर रहा है, तो हर समय नम्रता से हाँ 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 हाँ, आप कितना अच्छे हैं, आप कितना सही बोल रहे हैं कि भक्ति नहीं करना चाहिए, मैं ही मूर्ख हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। अब पागल व्यक्ति को क्या ही बोल सकते हैं, पागल व्यक्ति को क्या ही बोल सकते हैं। जो कृष्ण का पागल हो गया, क्या बोलेंगे उसको? जो कृष्ण का पागल हो गया उसको क्या बोल पाएंगे? और कुछ बोलने का है?
तो बोल ही दीजिए, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो पागल हो ही गया हूँ। जो पगला गया है तो व्यक्ति अब क्या ही हो सकता है। दिमाग जब खराब हो ही गया है तो क्या ही कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आप बोलते हैं आपका कि दिमाग अच्छा है या अभी पागल हो गए हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी दिमाग प्रभु सही जी, है या पागल हो आप गए? बोलते हैं कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या हम मंदिर में भी जाके कुछ, मतलब कृष्ण भगवान से मांगना नहीं चाहिए, या कोई भी भगवान से, या कहीं मंदिर में भी जाके कुछ नहीं हमसे मतलब हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए? आप कोई भी भगवान से मांगेंगे तो वो बोलेंगे आपको कि अरे तुम भागवतम क्लास सुनता है और हमको आके मांगता है, तुमको शर्म नहीं लगता है, ऐसे बोलेंगे। तो आपको क्या चाहिए, लोग देवता लोग आपको ऐसे बोलें कि नालायक, मैं देखता रहता हूँ तुम सब क्लास सुनता है, भागवतम सुनता है, क्या सीखता है भागवतम से, आके हमारे पास मांग रहा है। हाँ, तो ऐसे ऐसे बोलेंगे। आपको अच्छा लगेगा सुन के ये? हाँ, मैं मतलब, लेकिन प्रभु जी कोई भी ऐसा लाइफ में रहता है प्रॉब्लम, जो नहीं भी, मतलब मन नहीं भी करे, लेकिन लगता है कि नहीं भगवान मेरा ये चीज पूरा कर दीजिए। तो जब लाइफ में सब प्रॉब्लम आता है, इसीलिए तो हम शिक्षा कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब क्या है? हम सही नहीं है और सही करने का। जैसे कोई रोड पे उतर जाता है तो उसको कार सीखना नहीं आता है, इसीलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि कार कैसे चलाना है, नहीं तो एक्सीडेंट कर लेगा। करेक्ट? अगर उसको सब कुछ पता है, कार कैसे चलाना पता है, तो ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है? तो उसी तरह हमको भी पता नहीं है कि कैसे भगवान की भक्ति किया जाए, कैसे जीवन में जिया जाए और जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा से हम बदल सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि भगवान के साथ भगवान को सेवा करना चाहिए। भगवान को मांगना है तो आप मांगिए, भगवान मेरे को कुछ सेवा दीजिए, मांगिए, ठीक है, और सेवा कीजिए, सब समस्या समाधान हो जाएगा। और जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा, और जो समस्या समाधान नहीं भी होगा और वो समस्या नहीं रहेगा, वो आपकी सेवा में सहायता करने लग जाएगा। पर हाँ, आप सेवा में लग जाइए भगवान के। अब जब भगवान की सेवा करेंगे, जैसे आपके घर में अगर कोई मेड आता है, आपकी सेवा करती है और बोलता है, मेड बोलती है कि भाभी 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 मैं तो कुछ पैसा नहीं लूंगी, मैं तो बस आपकी सेवा करूंगी। तो अब जब कोई बहुत प्रेम से अगर आपका सेवा करता है तो आप ख्याल नहीं रखेंगे उसका? ख्याल रखेंगे ना, कोई भी ख्याल रखेगा। तो उसी तरह भगवान की अगर कोई प्रेम से सेवा करेगा, भगवान भी ऋणी हो जाते हैं ना एक तरफ से, कि अरे बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है, तो भगवान भी ख्याल रखेंगे। तो ये तरीका है, भगवान से मांगेंगे, भगवान कुछ दे देंगे आपको। पर भगवान से नहीं मांग के सेवा करेंगे, भगवान अपने आप को दे देंगे। तो इसलिए भक्त जो होता है बहुत ही चतुर होता है, भगवान को नहीं कुछ मांगता है, और नहीं मांगता है। भगवान बोलते हैं कुछ मांगो रे, कुछ मांगो रे, कुछ मांगो रे। पर भगवान को जब कुछ नहीं मांगते, भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं अपने आप को दे दूंगा तुमको। जिस तरह प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने कितना बार बोला, कुछ मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांगो। प्रहलाद महाराज क्या मांगते हैं कि भगवान, मेरे को अगर आप कुछ देना चाहते हैं, आप ये दीजिए ताकि मैं आपको कभी भी कुछ नहीं मांगू। अब कोई सोचिए, ऐसे कोई मांगता है क्या? ये कौन सा मांगना हो गया? मेरे को शुद्ध भक्त बना दीजिए और मैं कभी भी कुछ भी आपसे ना मांगू, ये मेरे को वरदान दीजिए। यदि दास्यति यदि कामान, मेरे को अगर कुछ भी काम वासना काम को पूर्ण करने के लिए आप आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो मेरे को ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भी काम वासना नहीं रहे, भौतिक कामना नहीं। तो आपने उस भौतिक परिस्थिति को समस्या माना है, पर भगवान उसको समस्या जैसे नहीं देख रहे हैं। भगवान उसको क्या देख रहे हैं? ये परिस्थिति उसके लिए अच्छा है, मेडिसिन की तरह देख रहे हैं। तो आप इस हर भौतिक परिस्थिति जो कष्टदायक है, उसको मेडिसिन की तरह देखिए। ये मेरी भौतिक चीज के प्रति मेडिसिन है।
मेरी भव रोग का मेडिसिन है, मेरे को भगवान के पास जल्दी लेके जाएगा। तो उस तरह देखेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी मेडिसिन कड़वा होता है, कभी कभी मेडिसिन मीठा होता है कि नहीं? तो भक्त लोग उसी तरह, अगर भगवान कठिन परिस्थिति में डालते हैं, बोलते हैं अभी कड़वा मेडिसिन आ गया, और जब अगर सही परिस्थिति में डालते हैं, अभी मीठा मेडिसिन आ गया। दोनों तो मेडिसिन ही है। समझ में आ रहा है? पर भगवान से मांगना नहीं चाहिए, और भगवान से मांगना है तो बस मांगिए कि हे भगवान मेरे को शुद्ध भक्ति दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। और देवताओं के पास जाएंगे तो और भी आपका निंदा होगा, देवता लोग हंसने लग जाएंगे, उनके मीटिंग में बोलेंगे अरे पता है कोई तो आया है, भागवतम क्लास किया, इतना पढ़ाई किया, फिर भी हमारे पास आके कुछ चीजें मांग रहा है, उसको क्या किया जाए? देवता बोले दे दो आप थोड़ा, उनके मीटिंग में डिसाइड होगा ना, क्यों दें उसको, कुछ नहीं देंगे उसको, केवल भगवान की भक्ति देंगे, ऐसे बोलेंगे देवता। मीटिंग में मजाक उड़ाएंगे। आप चाहते हैं कि देवताओं की मीटिंग में आपकी मजाक उड़ाए जाए? तो उसी तरह हमको कभी भी नहीं मांगना चाहिए कुछ भी, भगवान हमारा ख्याल रखेंगे, यह हमारी संपूर्ण विश्वास है। भगवान हमको जो चाहिए वो देंगे, और भगवान हम जो इच्छा करते हैं वो पूर्ण नहीं करेंगे। जो हमारी भौतिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरत है वो जरूर देंगे। समझ में आ रहा है? हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे पढ़ते हैं तो सेकंड चैप्टर में जैसे आप बताए कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवान भी बोलते हैं, आपने बताई कि पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ी, सेकंड चैप्टर ही कर ले तो वो भी बहुत लगती है। फिर 7th में भी हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक आता है, फिर 9th में भगवान बोलते हैं, फिर 10th चैप्टर में बोलते हैं कि मैंने अभी किसी को नहीं बताया। तो इसको कैसे इस चीज को हर चैप्टर में प्रभु जी ऐसा ज्ञान है कि मतलब क्या, मतलब कैसे देखें प्रभु जी इसको? जब व्यक्ति एक शादी करता है तो पहले दिन क्या हस्बैंड पूरा सब कुछ अपना हृदय अपनी पत्नी को बोल देता है? पहला साल शादी का हस्बैंड बोलता है ये ना बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, मैं तुमको बता रही हूँ। तो ये पहला साल का रहता है। फिर थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होता है, 3 साल के बाद मैं ना एक बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज बोलना चाहता हूँ जो अभी तक कभी नहीं बोला, तो 3 साल के बाद होता है। उसके बाद 9 साल के बाद पत्नी को बाप रे और भी कॉन्फिडेंशियल बचा हुआ है क्या, उसके हृदय में और क्या क्या बचा हुआ है। फिर 9 साल के बाद ये ना मैं बताना चाहता हूँ। तो जिस तरह ट्रस्ट डेवलप होता है तो धीरे धीरे, तो पहला साल का जो बताया वो क्या कॉन्फिडेंशियल नहीं था? वो था, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, पर जितना ट्रस्ट था उतना कॉन्फिडेंशियल रिलीज किया गया नहीं। तो इसीलिए भगवान बता के संपूर्ण रूप से बता देते हैं लास्ट अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब मैं बता ही देता हूं संपूर्ण कॉन्फिडेंशियल क्या है, सब छोड़ दे रे भाई, तुम मेरे शरण में आ जा। पर उसको अगर पहले अध्याय में बोल दिया किसी को कि सब छोड़ दे मेरे शरण में आ गया, वो तो पगला जाएगा। इसलिए तो जिस तरह एक रिश्ता बनता है हस्बैंड एंड वाइफ का, पति पत्नी धीरे धीरे अपना डिस्क्लोज करते हैं अपनी जीवन की, अपनी हृदय की, धीरे 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 धीरे, और 40 साल के बाद पति को पूरा ही पता है ये क्या सोच रही है। बिना कुछ बोले पति समझ जाता है ये क्या सोच रही है, और पत्नी को भी पता है ये क्या सोच रहा है, मेरे को पता है, मैं अभी क्लियरली बोल दूंगा ये क्या करेगा अभी। तो उसी तरह भगवान और जो जीवात्मा का भी उसी तरह रिश्ता है, एक पति पत्नी का रिश्ता है। भगवान को क्या बोला जाता है? सात्वताम पति, अपनी भक्तों की पति है भगवान, और हम सब प्रकृति हैं, जीवात्माएं भगवान की पत्नी जैसे प्रकृति हैं, सेविका हैं। तो उसी तरह भगवान देख रहे हैं धीरे 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 जब ट्रस्ट बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा, तो भगवान धीरे 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 कॉन्फिडेंशियलिटी का भी डिग्री बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा।
जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, विदुर मैत्रेय संवाद की जय, ध्रुव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।